हेलो गाइस, आज हम इस ब्रा की कटिंग करके आपको दिखाएंगे किस तरह से किया जाता है। बहुत ही आसान तरीके से। ये देखने में बहुत ही बोल्ड दिख रहा है, लेकिन आपको काम के नज़र से देखना है, काम के हिसाब से इसको फॉलो करना है। आपको अगर बनाना है तो इसको फॉलो करके बना सकते हो। बहुत लोगों को ये वीडियो बनाने में दिक्कत हो सकती है, मुझे भी हो रही है। मेरे भी वीडियो बहुत मेरे फैमिली के लोग देखते हैं, लेकिन फिर भी मुझे किसी ने भेजा है तो मैं उसके हिसाब से करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसका कटिंग किया जा सकता है बहुत ही आसान तरीके से। तो इसका टेक्निक तरीका देखो किस तरह से हम करेंगे तो ये कर सकते हैं। इस तरह की आप ब्लाउजें अगर कटिंग करना और सिलना जान सकते हो तो आपके लिए और भी इससे डिफ़िकल्ट जो भी होते हैं वो आसान हो जाता है। कोई भी डिज़ाइन, कोई भी ड्रेस अगर आप बनाते हो तो बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये आप अगर नहीं बनाओगे, सोचोगे कि ये क्या मैं बनाऊँ, ये तो कोई पहनेगा नहीं। लेकिन जब आप ड्रेस और आउटफिट पे जाओगे तो इसी तरह का होता है, जिसमें ये फिट कर दिया जाता है तो ड्रेस हो जाता है। तो इसलिए जो है इस तरह का ब्लाउज, इस तरह का जो भी ब्रा स्टाइल दिखता है, आपको सीखना चाहिए कि हम इसको बनाएंगे तो इससे हमको फ़ायदा हो सकता है। कभी भी आप जो है ड्रेस वगैरह देखोगे, वेस्टर्न ड्रेसें इसी टाइप के होते हैं। उसे नीचे से हम उसको फिट कर देते हैं, नीचे का मटेरियल, तो जाके वो आउटफिट और ड्रेस बन जाता है। तो इसी तरह से आपको ये जानना ज़रूरी है कि किस तरह से कटिंग होता है और किस तरह से ये बनाया जा सकता है। बहुत लोग को ये वीडियो पसंद नहीं आएगा, उनको अजीब लगेगा, लेकिन काम है ये। काम को काम के नज़र से आप देखो, काम के नज़रिए से देखोगे तो सब आपको बेहतर लगेगा। तो उस हिसाब से आप इसको फॉलो कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और सीधा मार्किंग करेंगे। तो देखिए मैं किस तरह से शोल्डर वगैरह का नाप रहा हूँ, लेकिन आपकी ज़रूरत नहीं है आपको नापने की। ये कोई साइज़ के हिसाब से मैं नहीं बना रहा हूँ, ऐसे ही बना देता हूँ। 36, 38 जो भी होगा बैठ जाएगा। तो देखिए डार्ट पॉइंट का मैं लेंथ ले रहा हूँ, तो 10 इंच पे ले रहा हूँ और यहाँ पे हमने लेंथ का निशान लगा लिया है, 3.5 इंच एक्स्ट्रा पे लगाया है। तो इस तरह से ये 2 निशान आपको लगाने हैं तो अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आपको लगा लेना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ सेम टू सेम इस तरह कॉपी करोगे, ये हो जाएगा बराबर, कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पे शोल्डर का मैं निशान लगा रहा हूँ तो 15 इंच है, तो यहाँ पे 7.5 पे निशान लगा रहा हूँ। आपको इस तरह से बस आइडिया के लिए बता रहा हूँ, बाकी इसमें कुछ ऊपर का हमको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आप देख रहे हो इमेज में ऊपर का कुछ भी नहीं है, सिर्फ बस्ट के साइज़ का, बस्ट के हिसाब से ये बनाया हुआ है, तो उस हिसाब से मैं कर लूँगा। तो देखिए शोल्डर का स्लोपिंग भी मैं दिया सिर्फ आर्मोल नापने के लिए। मैं यहाँ पे लेंथ निकाल लिया 7 इंच पे। यहाँ पे डार्ट पॉइंट का सेंटर निकालना ज़रूरी है, तभी अच्छी तरह से ये बैठेगा। तो देखिए हमको जो भी साइज़ है उससे 10 से डिवाइड करके आपको निशान लगाना है। कम नहीं लगाना है, थोड़ा हल्का सा इसमें जो है एक्स्ट्रा लगा लोगे 1-2 सूत तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। क्योंकि ये जो है ब्लाउज जो है ऑटोमेटिक जो है ज़्यादा शेप वाला होता है, तो ये ब्लाउज़ की तरह फिटिंग नहीं आता है, ये अलग कटोरी की तरह बैठता है जैसा आप देख रहे हो। तो इसके लिए इसमें जो है सेम टू सेम वही नाप लोगे तो चलेगा। तो देखिए मैंने सीधा निशान लगाया जो हमने डार्ट पॉइंट का लगाया था, यानी सेंटर निकाला था। और उसके बाद में 1-1 इंच का मैं दोनों तरफ इस तरह से डार्ट दे रहा हूँ। तो 1 इंच एक सूत पे भी लगा सकते हो, 1-1 इंच पे भी लगा सकते हो। आपके बस्ट के साइज़ के ऊपर हिसाब से होता है कि बस्ट का साइज़ क्या है। मतलब आप देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। अपर चेस्ट और चेस्ट में ज़्यादा फ़र्क है तो बस्ट का साइज़ बड़ा होता है, अगर कम फ़र्क है तो छोटा होता है। तो इस हिसाब से आपको देख के डार्ट को कन्वर्ट कर लेना है। तो देखिए नीचे मैंने जो भी था लेंथ चेक किया तो उतना ही मैं ऊपर की तरफ भी लगा लिया। जितना लेंथ नीचे है उतना ऊपर लगाया है, लेकिन आपको और नीचे की तरफ यूज़ करना है और बोल्ट दिखाना है, यानी बस्ट को ज़्यादा बाहर की तरफ दिखाना है, तो आप शॉर्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से देखिए मैं निशान लगा लिया, और निशान लगाने के बाद में अब इस तरह से हम यहाँ पे बराबर कर लेंगे। तो जहाँ पे ये हमारा लाया है वहाँ पे एक शेप देंगे और वही मेजरमेंट का हम इस तरफ दूसरी तरफ भी कर लेंगे। तो ये इस तरह का शेप देना है, जैसे मैं राउंड लगा रहा हूँ इसी तरह से लगाना है, तभी ये गोल अच्छी तरह से बैठेगा। पॉइंटेड नहीं बनाना है आपको, पॉइंट बिल्कुल नहीं। शेप जैसे मैं लगा रहा हूँ राउंड वाला ऐसे ही लगाओ, और स्टिचिंग भी करोगे तो ऐसे ही करना है। और सेम बनाना है तो इस तरह से फ्यूजिंग करके या स्पंज डाल के अच्छी तरह से आप ये जो भी कटोरी का पार्ट दिख रहा है आपको उस तरह से करना है। और जो भी हमारा पीछे का पार्ट होगा आपको स्ट्रेचेबल फैब्रिक में या जो भी जैसे भी करना चाहो आपकी मर्जी है, आप कर सकते हो। तो देखिए जितना मैंने उधर लिया था जिस तरह का शेप, वैसे इधर भी ले रहा हूँ। तो सेम टू सेम इस तरह से लगा लेना है। तो ये थोड़ा हाई पे मैं बना रहा हूँ, आपको लो करना है तो बाद में मैं बताता हूँ कि थोड़ा लो किस तरह से, यानी ऊपर का हिस्सा है, डार्ट पॉइंट के ऊपर का हिस्सा है,
उसको और शॉर्ट करके कटिंग कर सकते हो। तो देखिए मैं निशान लगाने जा रहा हूँ, किस तरह का लगा रहा हूँ, जैसा हमें इमेज में दिख रहा है उस तरह का हम लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखिए शेप लगाया मैंने। अब यहाँ पे आके राउंड करके मैं दिखाता हूँ, इस तरह से राउंड होगा। अब बीच में देखिए आप फैब्रिक अलग दिख रहा है, वो लगाना है, तो मैं अलग से कटिंग करके आपको दिखा दूंगा, तो उसमें फिट करना है। और ये राउंड पार्ट एकदम एक जैसा राउंड दिखना चाहिए, तो आप अच्छी तरह से कर पाओगे। अलग भी कर सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इस तरह से कटिंग करके दिखा रहा हूँ कि आपको बराबर ये दो पार्ट में दिखाई दे। ठीक है, तो ये देखिए राउंड मैंने इधर भी उतना ही किया जो जितना उधर किया था, यानी सेंटर की तरफ। तो आप कम ज़्यादा इसको कर सकते हो, लेकिन राउंड ही रखोगे तो अच्छा एकदम राउंड दिखेगा, अच्छा दिखेगा, एक जैसा दिखेगा। तो आप जो इमेज में देख रहे हो इस तरह से मैं कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। अभी देखिए ऊपर नेक की तरफ से मैंने इस तरह से शेप लेके आया, और इस तरह से हमारा बैग में पूरा का पूरा चला जाएगा पट्टा। पट्टे को हम ज्वाइंट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि कटोरी का पार्ट अलग रखेंगे और ये इस तरह से अलग कर देंगे, लेकिन वो हम बाद में कर लेंगे। बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान, इतना आसान ये कुछ होता ही नहीं है इसमें, उस तरफ का मैं कर रहा हूँ। ये बहुत ही ईजी होता है। ये देखिए किस तरह से अभी आपको नाप लेना है, जो भी आपका फुल बस्ट है, फुल बस्ट का ही मेजरमेंट यहाँ लेना है, बाकी कुछ नहीं लेना है, क्योंकि फुल बस्ट के हिसाब से ही साइज होता है। लेकिन ये सब स्ट्रेच वाले बनते हैं तो ये साइज में थोड़ा कम लिया जाता है। समझो 36 का बना रहे हो तो 34 के हिसाब से चलोगे तो ही ये बराबर आता है, क्योंकि थोड़ा खींच के और बिल्कुल फिटिंग बैठता है। तो आपको सिर्फ बस्ट का ही मेजरमेंट चाहिए, इसमें बाकी कुछ नहीं चाहिए। आप इस तरह से करके आप बना सकते हो। देखो जैसे मैंने ड्राइंग किया आप ऐसे कर सकते हो, और ये राउंड के पार्ट को इस तरह से कर सकते हो। तो जब हम कटिंग करेंगे तो बाद में ज्वाइंट कर करके फैब्रिक कहीं का कहीं मतलब अलग अलग आप लगा सकते हो, तो डिज़ाइन वाला बन जाएगा। कटोरी के पार्ट पे आप अलग डिज़ाइन वाला कर सकते हो, स्ट्रेचबल भी लगा सकते हो, बिना स्ट्रेच वाला भी लगा सकते हो। आपको जो बेहतर लगे आप लगा सकते हो, आपकी मर्जी होती है। स्टिचिंग पे जो भी करना चाहो आपके अंदर हाथ में होना चाहिए, किस तरह से आप कर सकते हो। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से पैटर्नों के साथ में ये खेला जाता है, कि किस तरह से बनाया जाता है। अपने हाथ में होता है, किस तरह डिज़ाइन को चेंज कर करके आप यूज़ कर सकते हो, बना सकते हो, आपके हाथ में होता है। ये कोई अपने हिसाब से ही करता है, ज़रूरी नहीं है कि सब नॉलेज लेके इतना बैठे हैं कि ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, ऐसे करोगे वैसे नहीं होगा। सब अपने दिमाग से बताते हैं, मैं भी अपने ही टेक्निक अपने दिमाग से बताता हूँ। और आप अपना दिमाग भी लगाओगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। तो आप मेरे तरीके को खाली कॉपी करो, बाकी अपना तरीका लगाओ, अपने तरीके से स्टिचिंग करो, अपने तरीके से बनाओ तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। हाँ, कहीं आपको लगे कि हाँ मेरा तरीका यानी आपका तरीका सही नहीं है, तो आप मेरे तरीके को या और किसी के देख के तरीके को फॉलो कर सकते हो। अब मैं कटिंग करके दिखा देता हूँ कि देखिए कितना इजी, कितना आसान, बिल्कुल ही इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, एकदम आसानी से कटिंग हो जाता है। तो देखिए मैं इस तरह से करके कटिंग कर लिया नीचे का पार्ट, अब ऊपर का कर लूँगा। अब बाद में अलग अलग टुकड़ों में कटिंग करके ज्वाइंट करके दिखाएंगे। ज्वाइंट आप करोगे तो परफेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे ऊपर नेक का शेप कटिंग कर रहा हूँ, किस तरह का शेप दिख रहा है। आप इसमें चेंजिंग कर सकते हो, जैसे मैंने किया है उससे अलग भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सेंटर में आप यहाँ पे पट्टा भी आप लगा सकते हो, जो बैग में जाता है स्ट्रैप पट्टा, वो भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। नहीं भी करोगे तो भी ये ब्लाउज जो है यानी कि जो भी ये ब्रा है गिरेगा नहीं, बिल्कुल पकड़ के रखेगा। आपको लूज टाइट तो अपने हिसाब से कर लेना है, जिसके लिए भी बनाओगे उसका मेजरमेंट अगर फुल बस्ट का बराबर है तो उससे थोड़ा सा टाइट बनाओगे, ऑटोमेटिक ये बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, अभी देखिए ये पार्ट हमने किया है। अभी ये पार्ट मैं दूसरे कलर में यानी वाइट कलर पे इसको कटिंग करके फोल्डेड पार्ट में दिखा देता हूँ कि फोल्डिंग होगा तो सेंटर में जैसा दिख रहा है आपको ब्रा के अंदर, वैसा सेम टू सेम दिखाई देगा उस तरह का। तो मैं थोड़ा सा चौड़ा लिया हूँ और इमेज में थोड़ा और पतला है, तो आप चौड़ा पतला आपके अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि मैंने यहाँ पे रॉन्ग किया, आप जो है यानी कि मैं रॉन्ग बना रहा हूँ तो आप मैं रॉन्ग बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरे हाथ में है, जिस तरह से चाहूँ उस तरह से कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप भी चाहे तो चेंज कर करके अपने तरीके से कर सकते हो। अगर मेरा कोई तरीका इसमें आपको अलग लगा है, पसंद नहीं आया है, तो नो प्रॉब्लम, आप चेंज कर दो, अपने हिसाब से कर लो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। मैं ये उसमें से नहीं हूँ कि जो मैं अपना ही जो भी टेक्निक है थोपता रहूँ आप लोग पे कि नहीं नहीं यही करो नहीं तो बिगड़ जाएगा। नहीं, आपको अगर बेहतर समझ में आता है तो उसको फॉलो करो और उससे मुझसे भी बेहतर बनाने की कोशिश करो। यही मेरा बताने का अंदाज है, तरीका है
कि मैं यही चाहूँगा कि आप लोग, ये नहीं है कि आप लोग मुझसे कमज़ोर हो, बिल्कुल कमज़ोर नहीं हो, बस सोचने का नज़रिया मेरा अलग है, आप लोग का अलग है। अब इसी को मैच करके जब आप काम करोगे दोनों को, तो बराबर हो जाएगा। तो यानी कि बेहतर कर सकते हो, मुझसे भी बेहतर। तो आप करने की कोशिश करो जिस तरह मैं कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ एकदम ये पत्थर की लकीर है, जो बता रहा हूँ वही एकदम सही है, ऐसा नहीं है। इसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम आपको दिखता है, स्टिचिंग करने में दिक्कत आती है, कटिंग में दिक्कत आती है, आप चेंज कर सकते हो। अपना टेक्निक अगर करते हो और बेहतर है तो मुझे भी बता सकते हो कि नहीं मैंने ऐसे किया तो ज़्यादा बेहतर हुआ। तो इसलिए जो है मैं फॉलो करूँगा। मैं उसमें से नहीं हूँ जो ज़बरदस्ती अपने चीज़ किसी पे थोपता हूँ कि नहीं नहीं यही सही तरीका है, यही सही तरीका है, ऐसा नहीं है। तो अगर आप लोग को ये मेरा वीडियो या कटिंग पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर जरूर करो। चलिए वीडियो एंड करते हैं।